हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन। टुडे वी डिस्कस a very important trick of physics, that how to solve complex circuit by short formula. So without any wasting time, let's start it. तो सबसे पहले बात करते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो पहला केस आपको दिखेगा कि जब दो रेजिस्टेंस सेम हो, R1 R2 और R3। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वो ब्रिज है जिसमें R1 और R2 का रेशो R3/R4, वो जो रेशो होता है चारों रेजिस्टेंस का, वो इक्वल नहीं हुए होता। अब आपको क्या करना है कि पहली जो सिचुएशन है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 2R1R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस 2R3। इससे डायरेक्टली आपका इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। दूसरे केस में जब पांचों रेजिस्टेंस अलग अलग हो, R1 R2 R3 R4 I5, इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले दो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो R1 R2 और दो को ऐड कर दो, R3 R4 को ऐड कर दिया। फिर दो को मल्टीप्लाई करो 3 और 4 को, फिर 1 और 2 को ऐड कर दो। फिर 5 लिखो और दोनों का ऐड को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे R5 लिखा, फिर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 प्लस R4। फिर डिवाइड करना है आपको R5 से, फिर चारों को ऐड कर देना है, फिर 1 3 और फिर 2 4। ऐसे करके अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ट्रिक होगा। बिकॉज किरचॉफ लॉ एक तरीका और है किरचॉफ लॉ सॉल्व करने का, बट वो ज़्यादा हार्ड है। बिकॉज एग्ज़ाम में आप उसको यूज़फुल नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये ट्रिक याद करना सबसे बेस्ट रहेगा। सो एवरीवन, सेकंड ट्रिक आती है लेडर प्रॉब्लम। ये दो जो लेडर प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा फेमस है नीट और जेई में। एक में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इन्फिनिटी तक चल रहा हो तो आप आर ए बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और एक में जब नीचे वाले सारे रेजिस्टेंस हटा दें, मतलब R2 सारे हटा दें, तो R1 R2 R1 R2 R1 R2 बचेंगे। उस पोजीशन में आप जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आर ए बी इक्वल्स टू R1/2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 R2/R1। सो ये दोनों लेडर प्रॉब्लम जो हैं आप विद इन 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को यूज़ करके। नेक्स्ट आता है ट्रिक नंबर 3। अगर एन आइडेंटिकल सेल सही तरीके से इस तरह जुड़कर एक क्लोज लूप बना दें तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकालो, वो हमेशा ज़ीरो आएगा। याद रखना है इस ट्रिक को कि अगर एन आइडेंटिकल सेल सही तरीके से अरेंज्ड हो तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकालो, वो ऑलवेज ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने दो आइडेंटिकल सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, तो अगर सेम मैनर में जुड़े हुए हैं तो ई इक्विवेलेंट ई आ जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट मैनर में जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना ई इक्विवेलेंट जीरो आ जाएगा, दोनों एक दूसरे की ईएमएफ को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर एन आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन है जिसमें से हर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उसमें से आपने एक्स सेल जो है वो गलत तरीके से जोड़ दिए, रॉन्गली अरेंज कर दिए, तो आपको पूछेगा कि ई इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है n-2x इंटू ई। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने एक सेल गलत जोड़ा है तो वो दूसरे सेल की ईएमएफ को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका मतलब अगर एक सेल गलत जोड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सेल गलत हो गए। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा n-2x इंटू ई, बट इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट तो एन आर के इक्वल ही आएगा। एंड द लास्ट ट्रिक इज, अगर दो रेजिस्टेंस है R1 R2, उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमें दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में कि इनका नेट रेजिस्टेंस RP है, और सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है। तो आपको बोलेगा अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो R1 निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इंटू आर सीरीज प्लस अंडर आर सीरीज का स्क्वायर माइनस 4 RS RP। जब R2 निकालोगे तो बस इतना सा चेंज करना है कि जो वहाँ प्लस था RS प्लस, वहाँ RS माइनस हो जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो R1 और R2 की वैल्यू। सो अगर आपको इसी तरह किसी और चैप्टर की ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड थैंक यू।